नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धरामैया डीके शिवकुमार राम लक्ष्मण की तरह है, एमएलसी सलीम अहमद ने कहा। बीदर शहर की चिदी चौरस्ते से केस फंक्शन हॉल तक की सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे पर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, उन्हें जाने दीजिए। मंत्री एच डी कुमारस्वामी और अन्नपूर्णा देवी ने मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राहत देने का वादा किया। सत्ता संघर्ष तेज होने पर सीएम सिद्धरामैया और केसी वेणुगोपाल मंगलूर में एकत्रित हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एमएलसी सलीम अहमद ने कहा है कि दुनिया में शांति, अमन और साथ मिलकर रहने का संदेश फैलाने के मकसद से 7 दिसंबर को शाम 6 बजे बसव कल्याण के अल्फा कॉलोनी मैदान में एक सूफी संतों का कॉन्फ्रेंस रखा गया है। उन्होंने आज शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस प्रोग्राम में ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सज्जादे और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद अली हुसैनी बसवलिंगा पट्टादेवरू, हवाई मल्लीनाथ महाराज, जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान समेत कई जाने माने लोग और बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को प्रोग्राम में शामिल होकर इसे सफल बनाना चाहिए। सिद्धरामैया डीके शिवकुमार राम लक्ष्मण की तरह है। विरोधी पार्टियां पावर शेयरिंग की आलोचना कर रही हैं। अगर हम लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं तो यह बीजेपी को परेशानी क्यों है? हमें जो भी परेशानी है हमारा हाईकमान उसे ठीक करेगा। अपना काम करो और गटर में पत्थर मत ढूंढो। हमारी आलोचना करने वालों के राज्य में 5 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। पिछले 11 सालों में राज्य के लिए आपका क्या योगदान है? हम हाउस में आपको बेनकाब करने का काम करेंगे, उन्होंने ये तीखे अंदाज में कहा। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने कहा कि सूफी संतों का कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम हुबली और कोप्पल में पहले ही सफलतापूर्वक हो चुका है। यह प्रोग्राम हमारी शरण स्थली बसव कल्याण से देश में अच्छे रास्ते का मैसेज फैलाने के मकसद से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसलिए लोगों को बड़ी संख्या में प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान सेठ, अली कादरी और अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ 1500 ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶರಣರ ನಾಡಾದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಸಫಾ ಕಾಲೋನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಲ್ಫಾ ಈಗ ತಾನೇ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೂಫಿ ಸಂತ್ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KBN ದರ್ಗಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಶರಣರ ನಾಡು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 100% ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಕುಡ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹವಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವ್ರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇರೆ ಸವಾರ್ ದರ್ಗಾ स्वामी जी और कादरी साहब ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. बीदर शहर की चिदी चौरस्ते से केस फंक्शन हॉल से मैलूर गुम्पा को जोड़ने वाली रिंग रोड पिछले कई दिनों से जर्जर हालत में है। आए दिन इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी। नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान ने इस पर क्रम लेते हुए रोड की मरम्मत और डामरीकरण के निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए आज रोड का काम शुरू किया गया। यह कार्य 1.5 किलोमीटर का किया जा रहा है। काम तेजी से और गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। मंत्री रहीम खान ने सख्ती से निर्देश दिए थे कि काम में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए, न क्वालिटी में फर्क हो। मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए काम अच्छे से किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोग भी इस काम से खुश हैं। इस संबंध में आज कार्यस्थल पर अधिकारी, गुत्तेदार और आम जन ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ BT ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೋಡ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿತ್ರಿ ಚೌರಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು KS ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾವ್ರ ಅವರೊಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲ 2 ಇಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಇಂಚಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 crores ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ BT ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡರ್ಸ್ ಇದೆ, BT ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅದು ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು BT ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನೇನು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ BT ವರ್ಕ್ ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರು ರೀಸನ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತನ್ನು ಹಾಕಿ. नाजुद्दीन है, मैं BT वर्क करता हूँ. साहब के डायरेक्शन के हिसाब से ये चित्री रिंग रोड का काम दिए थे और साहब बोले इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहने का. ये हमेशा बहुत लोगों का कंप्लेंट है रोड पे, तो अच्छा होना है इसमें. और ना बिटुमेन में ये डामर में कॉम्प्रोमाइज़ है, ना मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ है. जो भी थिकनेस है एज पर स्पेसिफिकेशन, थिकनेस, ग्रेडेशन, बिटुमेन परसेंटेज सब एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है. और यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है जैसा हमको भी काम करने के लिए खुशी हो रही है. इनकरेज हो गया, जगह हो गया हमको. साहब इतना फ्रीली दिया हमको काम करने के लिए. आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना काम के लिए. इतना हो सके उतना अच्छा काम होना है. लिहाजा हम अपने ऊपर छोड़ने से लिहाजा हर चीज़ अच्छा डाल के अच्छा मटेरियल कर रहे हैं. इधर एक ही जगह ऐसा काम हो रहा है सर? हर जगह ऐसा काम हो रहा है? नहीं, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं ना अब यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह. ये 4 करोड़ में क्या क्या है सर बजट? ये इसमें काम ये टोटल 4 करोड़ का है. 4 करोड़ का है. 4 करोड़ में क्या क्या है? रोड ही है 4 करोड़ में. नहीं, रोड शायद 1 करोड़ 70 लाख का है रोड. बाकी का तो वो पार्किंग टाइल्स है साइडों में, ड्रेन है और डिवाइडर का है और लाइट्स है, पोल्स सब इसमें जाएगा. आज हुमनाबाद में 10 श्रेष्ठ कनकदास जयंती जुलूस शुरू निकाला गया. पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, MLC डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, गारंटी स्कीम के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष सतीश रामपुरा, DCC बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल और समाज के मलिंगराय महाराज गुरुजी ने जुलूस का नेतृत्व किया. JPM के पूर्व सदस्य वीरन्ना पाटिल, KMF के सदस्य रेवन्ना सिद्धप्पा पाटिल, P लक्ष्मणराव गुल्ला, प्रभुराव तलमड़गी, तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रमेश डाकुड़गी अन्य ने जुलूस में भाग लिया. जुलूस शहर में आकर्षित बना रहा है. बाजे गाजे के साथ यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों से गुजरा. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. MLC सलीम अहमद आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे. ऐसे में नेता ने मुलाकात के लिए स्थानीय नेता उमड़े. MLC सलीम अहमद 7 दिसंबर को बसवा कल्याण में एक सूफी संतों का कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मीडिया से बात करने पत्रिका भवन पहुंचे. इसी बीच बीदर दक्षिण के समाज सेवी एवं गारंटी स्कीम के सदस्य साजिद पाशा ने अन्य नेताओं के साथ पत्रिका भवन में MLC सलीम अहमद से मुलाकात की और उनके साथ चर्चा की. इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ, अली कादरी और अन्य मौजूद रहे. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें.
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त। उन्होंने कहा कि उन्हें जाने दीजिए, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे कोई फोन आएगा। मुझे अभी तक कोई फोन नहीं आया है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को दिल्ली में आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन और आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन नेताओं से मुलाकात की और वेतन में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने और अन्य मुद्दों पर उनके मुद्दों का समाधान किया। आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन और आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने अनुरोध के बाद कल से इसे वापस ले लिया गया। नेताओं से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि ठंड में धरने पर बैठे बेहद दर्दनाक है। आंदोलन की तुलना में बातचीत हमेशा बेहतर रास्ता होता है। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा रचनात्मक रही, सभी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है और देवी और प्रधान ने आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचातान के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी समारोह के दौरान मंगलूर में मंच साझा किया। हालांकि दोनों नेता मैंगलोर विश्वविद्यालय में 2 घंटे तक चले कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे के बगल में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से ही बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय के कावेरी गेस्ट हाउस में एक बंद कमरे में बैठक की। उनकी बातचीत का विवरण अभी अज्ञात है। 1 घंटे से ज्यादा समय बाहर आकर सिद्धरामैया ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने वेणुगोपाल के साथ राजनीति पर कोई चर्चा नहीं की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा, उन्हें जाने दीजिए, इसमें किससे आपत्ति होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह भी दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वह जाएंगे और अभी तक उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admissions open for the academic year 2025 to 26। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुनवाई गई सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर विचार किया, यदि सजा निलंबित की गई तो उनके खिलाफ संलंबित अन्य बलात्कार मामलों की गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। न्यायमूर्ति के एस मुदगड़ और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने प्रज्वल द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने होले नरसीपुरा पुलिस थाने में उनकी पूर्व नौकरानी द्वारा दर्ज मामले में विशेष अदालत द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, अपराध की गंभीरता और प्रज्वल के खिलाफ लंबित अन्य मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह सजा के निलंबन और जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर सजा सुनाई गई थी। उनकी सुनवाई के दौरान उसे जमानत नहीं दी गई थी। अन्य मामलों की सुनवाई अभी लंबित है, इसीलिए विशेष लोक अभियोजन की इस दलील में दम है कि अगर सजा निलंबित की जाती है तो अन्य मामलों के गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ आगामी पार्टी कार्यक्रम की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि राज्य में चल रही सत्ता खींचातान के बीच उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की। शिव कुमार ने कहा कि मुझे एक निजी शादी समारोह के लिए दिल्ली जाना था, साथ ही 14 दिसंबर को रैली के लिए भी जाना था। हम हर जिले में लगभग 300 कार्यकर्ताओं और नेताओं को ले जा रहे हैं। ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए आवास और अन्य चीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष और एआईसीसी सचिव को दी गई है। मैंने इस संबंध में बैठकें की हैं।
और वापस आ गया हूँ। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ रैली आयोजित करने वाली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने राज्य में राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि मंगलूरू में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच हुई बैठक के दौरान राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। हरिप्रसाद ने मंगलूरू में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मीडिया की ही क्रांति की बात कर रही है। संक्रांति 14 जनवरी आने दीजिए, फिर हम बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आपको ये किसने बताया? अगर ऐसा कुछ है तो फैसला राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। वो बात पुरानी हो चुकी है। अगर कोई नई बात हो तो मुझसे पूछिए। श्री सुगुनेनंद तीर्थ के चौथे विश्व गीता आयोजन के अंतर्गत पुट्टिगे मठ द्वारा आयोजित 1 महीने तक चलने वाला बृहद गीतोत्सव 7 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार समापन समारोह शाम 4 बजे उडुपी कृष्णा मठ के रांजंगना में होगा। मठ के दीवान नागराज आचार्य और सचिव प्रसन्न आचार्य के यह जानकारी साझा की है। गीतोत्सव 8 नवंबर को शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पेजावर श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने किया। इस उत्सव के आध्यात्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक जप सत्र और भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष उत्सव में पिछले आयोजनों की तुलना में अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस महोत्सव का एक प्रमुख क्षण था लाखाकांत गीता पारायण, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ बड़े पैमाने पर किया गया, जिसने रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और इस पहल की सराहना की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार राम लक्ष्मण की तरह है, एमएलसी सलीम अहमद ने कहा। बीदर शहर की चिदरी चौरस्ते से केस फंक्शन हॉल तक की सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, उन्हें जाने दीजिए। मंत्री एच डी कुमारस्वामी और अन्नपूर्णा देवी ने मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राहत देने का वादा किया। सत्ता संघर्ष तेज होने पर सीएम सिद्धरामैया और केसी वेणुगोपाल मंगलूरू में एकत्रित हुए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।